हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 के अबाउट। चैप्टर 8 तक हम प्रीवियस वीडियोज़ में स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर 9 जो है हमारा वो है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना। तो जो इसमें पहला है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इस चैप्टर में हम क्षेत्रफल, आयतन, धारिता क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या होती है, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इन सब के अबाउट स्टडी करेंगे। इसमें हमें सिर्फ क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना के अबाउट स्टडी करना है। तो पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? इकाई मीन्स मात्रक क्या होता है? तो यह एक द्वियामी पृष्ठीय क्षेत्र होता है। इसका जो इसका मात्रक होता है वो वर्ग इकाई मीटर, सेंटीमीटर आदि होता है। इसका जो मात्रक होगा, जैसे अगर कोई किसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसकी यूनिट जो है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आयतन। आयतन क्या है? एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। कोई ठोस वस्तु है, अगर हम उसको किसी जगह पे रखते हैं तो वो जो स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। अब आयतन की इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है? तो आयतन की जो इकाई होती है ये इसका जो पृष्ठ होता है वो त्रिआयामी होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो घन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आदि होता है। जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका क्यूब रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है धारिता। धारिता क्या है? किसी खोखली वस्तु अथवा बर्तन में जितना द्रव कोई तरल पदार्थ भरा जाता है वही उसकी धारिता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बर्तन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा गहराई, जो गहराई होती है उसको ऊंचाई भी कहते हैं। इसलिए द्रव की माप भी आयतन के रूप में ही होता है, जिसे धारिता कहते हैं। अब धारिता की इकाई क्या होती है? धारिता की जो इकाई होती है वो लीटर होती है। अब इसी चैप्टर में है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 लीटर क्या होता है? तो 1 लीटर क्या होता है? एक ऐसा घनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक बीमाएँ इस प्रकार हों कि वह 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो उसका आयतन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, अर्थात इन तीनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस बर्तन में यदि किसी द्रव को ऊपर तक भरा जाए तो उस द्रव का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर या 1 लीटर कहलाएगा। इसका मीन्स ये है कि हम कोई एक घनाकार बर्तन लेते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा रहता है, 10 उसकी जो चौड़ाई होती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है और जो उसकी गहराई होती है वो भी 10 सेंटीमीटर होती है। तो जो हम उसमें जब कोई द्रव फिल करेंगे या भरेंगे, जैसे पानी हुआ, तो उसमें जो हमें जो प्राप्त होगा वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 लीटर होगी। अब इसी बेस पे ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। और 1/4 लीटर क्या होगा? जो 1000 मिलीलीटर होगा उसका जब हम बटा 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250 लीटर। इस तरह से इस चैप्टर में जितने टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इसमें हमें सिर्फ क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना के अबाउट स्टडी करना था। और नेक्स्ट चैप्टर में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के अबाउट स्टडी करेंगे, उसके अबाउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 2019 में पूछा गया है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। पहला है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है, बर्तन में कितने लीटर पानी है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर जो ये फार्मूला दिया हुआ है
इसकी बेनिफिट से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे। और सेकंड है 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नापने से कितनी बार दूध नापना होगा। ये भी आप ऊपर के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह से जो हमारा 9th चैप्टर था ये क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 के अबाउट, जो कि हमारा है आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।